नमस्कार, आप सबका राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जो है लीवर। लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और ये डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई भी लीवर करता है। चूंकि आज वर्ल्ड लीवर डे भी है, तो हम अपने लीवर को कैसे स्वस्थ रखें, उसको कैसे डिटॉक्सिफाई करें, ये सब जानकारी के लिए आज हमारे साथ है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के काय चिकित्सा विभाग से प्रोफेसर उदयराज सरोज। सर, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। तो आज हम सर से सबसे पहले ये पूछेंगे, सर आयुर्वेद के अनुसार लीवर का हमारे शरीर में क्या महत्व है? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं, लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और आयुर्वेद में भी इसको जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो अग्नि है उसको बहुत बहुत महत्व दिया गया है। अग्नि का तात्पर्य यहाँ पे पाचकाग्नि से है, जठराग्नि से है, जो सबसे मेन होती है। इसके अलावा भी अग्नियाँ होती हैं, 7 धात्वाग्नि हैं, 5 भूताग्नि हैं, बट उन सब में प्रमुख जो है वो पाचकाग्नि है। और इस पाचकाग्नि को बनाए रखने के लिए लीवर या यकृत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाचन जो कि एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है शरीर के लिए, उसके लिए हृदय यकृत बहुत ज़रूरी है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या दिनचर्या या हम ऐसी क्या डाइट ले सकते हैं जिससे हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकें? देखिए, यकृत जो मैंने कहा जैसा कि पाचकाग्नि बहुत ज़रूरी है। शरीर के जो भी शरीर में क्रियाकलाप चलते हैं उनको बनाए रखने के लिए। तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसका पाचन भी यकृत के द्वारा होता है और उसका सीधा असर यकृत के ऊपर पड़ता है। तो हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं या हमारी जो दिनचर्या है उसका भी प्रभाव यकृत के ऊपर पड़ता है। अगर हम खाने में हितकर चीज़ें खाएंगे तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ेगा। अगर अहितकर चीज़ें खाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव भी यकृत के ऊपर पड़ता है। सर, एक दो एग्जांपल जैसे क्या हित जैसे आजकल हम जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें अगर खाते हैं या पारंपरिक रूप से भी हम बहुत सारी तली चीज़ें, पूड़ी, पराठा, समोसा, कचौरी, इस तरह की चीज़ें अगर अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो वो हमारी पाचकाग्नि को दूषित करता है। पाचकाग्नि दूषित होगी तो उसके लिए जो जिम्मेदार आर्गन है यकृत, वो भी दूषित होगा। तो डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं कि अगर यकृत खराब है तो व्यक्ति की अग्नि मंद होगी, या अग्नि मंद करने वाली चीज़ें लेते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव यकृत पर पड़ता है। तो अल्टीमेटली लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि यकृत हमारा कमज़ोर हो रहा है, बीमार हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव व्यक्ति की सेहत पर पड़ता है। ओके सर, जैसे आजकल लीवर से रिलेटेड काफ़ी डिजीज़ बढ़ रही हैं, तो हम उसके बचाव के लिए आयुर्वेद में क्या ऐसे नुस्खे या तरीके हैं जिससे हम उनसे बचा सकें खुद को? जी बिल्कुल। आयुर्वेद में जो है रोगों से बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्पेशली अगर हम यकृत रोग से बचाव के बारे में बात करें तो जैसा मैंने कहा, हमें अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि खाने में हम मुख्यतः 3-4 चीज़ें अगर ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं इससे उनका निराकरण हो जाता है। जैसे खाने में अगर हम प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खाएं, पैकेज्ड चीज़ें नहीं खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाएं, इसकी जगह हम घर का बना हुआ खाना जिसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, फल हैं, इनको अगर हम उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा रोगों से बचाव हो जाता है। जैसे सब्जियों में लौकी, कद्दू, परवल, टिंडा, तुरई, इस तरह की चीज़ें खाएं। फ्रूट्स में आंवला है, अनार है, सेब है, इनको अगर हम लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है शरीर के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कब खाएं। सबसे बड़ी आज जो विडंबना यही है कि आदमी हर चीज़ के लिए परेशान है, उसमें वो शरीर को उपेक्षित कर देता है। तो खाने का समय हमारा निर्धारित होना चाहिए और डेली हम कोशिश करें कि उसी समय पर जब हमें भूख लगे, हल्की भूख लगी हुई होनी चाहिए और समय से भोजन करें, मात्रा पूर्वक भोजन करें, अधिक भोजन नहीं करें। आजकल बीमारियों का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि हम
जरूरत से ज़्यादा खाना हम्म, शरीर में डाल रहे हैं, जरूरत फ्री से है तो ज़्यादा कुछ खा पोषक लेते तत्व हैं। डाल हाँ। रहे हैं शरीर में, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं कि हम्म। संतर्पण जन्य रोग। तो हम आ, अभी इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम अधिक खाने की, अधिक कैलोरी या अधिक पोषक तत्व की वजह से शरीर को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शरीर रुग्ण हो रहा है। हम्म, जी सर। सर एक ये है कि हम लॉन्ग टर्म तक ऐसी कुछ तरीके हैं जो आयुर्वेद में जो हम वो खाएं या वो लें तो इससे हम लॉन्ग टर्म तक हमारे लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं? जी, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि हरी सब्जियां, फल ये सब खाएं तो इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। आंवला है, त्रिफला है, गिलोय है, हल्दी है, स्पेशली कच्ची हल्दी, इन सबको हम अपने खाने में अधिक से अधिक प्रयोग करें। जो हमारे मसाले हैं उनको सीमित मात्रा में अगर हम प्रयोग करें तो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो एक बहुत उपेक्षित पहलू है वो है व्यायाम। आजकल हम मतलब अपनी लाइफस्टाइल की वजह से व्यायाम को बिल्कुल करते ही नहीं, या करते हैं तो कई बार जैसे जिम वगैरह में जाके करते हैं तो अति व्यायाम की श्रेणी में आ जाता है। तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। ज़्यादातर लोग व्यायाम नहीं करते हैं किसी भी तरह का, जिसकी वजह से शरीर में फैट बढ़ता है और वो फैट लीवर पे भी डिपॉजिट होता है, जो आजकल हम प्रायः देखते हैं कि फैटी लीवर की समस्या से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो इसलिए व्यायाम को भी करना बहुत ज़रूरी है, साथ में समय से सोना, समय से जगना, ये भी नियमित होना चाहिए। तो हम आजकल जनरली हम क्या करते हैं कि इमोशनल ईटिंग आपने सुना होगा, हम करते हैं कि मूड ऑफ है तो कुछ खा लिया, मीठा खा लिया, मतलब लेट नाइट ईटिंग भी करते हैं, मतलब कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इन सब का भी लीवर पे बुरा बिल्कुल, असर बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल। जैसे शरीर की हम जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वैसे रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि हर अंग की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो लीवर की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर हम उसको समय से भोजन देंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा, खाना अच्छे से पचाएगा। बट वही अगर हम आधी रात को खा रहे हैं, आधी रात के बाद खा रहे हैं, जब लीवर की क्लॉक सेट मतलब उस समय वो काम करने के लिए तैयार नहीं है और उसको हम काम दे रहे हैं, तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा और उसके दुष्परिणाम हमें रोग के रूप में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सर एक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स आ रही है कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? और अगर ये गलत है तो ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे हम लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? देखिए, डिटॉक्स करने के लिए हमारे आयुर्वेद में जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ बताई गई है, वो अगर हम लीवर या पाचन तंत्र के लिए देखें तो विरेचन सबसे श्रेष्ठ है, जो एक चिकित्सक की देखरेख में होगा, चिकित्सक के परामर्श से होगा। तो हमें उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। और विरेचन पंचकर्मा का पार्ट है? पंचकर्म शोधन चिकित्सा, जो पंचकर्म ओके, हाँ। प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफिकेशन करते हैं, जी। उसका पार्ट है। और उसमें हम शरद ऋतु में तो एक सामान्य व्यक्ति को भी कहते हैं कि आप विरेचन कराइए ताकि आपका शरीर साफ हो जाए, स्वस्थ रहे। इसके साथ में जो नेचुरल सोर्सेज से चीज़ें बन रही हैं, उनको हम मात्रा युक्त प्रयोग करें, अधिक मात्रा में ना प्रयोग करें, समय से, सही समय से प्रयोग करें, तो वो डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगी। बट आजकल ऐसा देखने में आता है कि अति मात्रा में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं और बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के या चिकित्सकीय देख रेख के, तो वो अक्सर देखा जाता है कि वो हितकर प्रभाव देने के बजाय अहितकर प्रभाव आ रहा है उसका। तो ये सही तरीका नहीं है। आप चिकित्सक की देखरेख में करें, डेफिनेटली आपको इससे भी लाभ मिलेगा। सर क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में लीवर से रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व किए जाते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में लीवर से संबंधित रोगियों को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। उनके औषधियाँ भी दी जाती हैं, उनका पंचकर्म भी कराया जाता है और उनको खान पान और एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब की भी सलाह दी जाती है। तो हमारे पास लाइफस्टाइल ओपीडी अभी हम चला रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें इस तरह के रोगी आ सकते हैं और हमसे परामर्श लेके अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज सर ने हमें बताया कैसे हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। आप ये सब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।